प्रस्तावना 1 मिनट। जम्मू के पहाड़, ऊपर धुंध तैरती हुई, नीचे हरा जंगल। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, सुरनोटा। और उसी गांव में रहता था एक शांत, सीधा सादा लेकिन रहस्यमयी लड़का, कालू। गांव वाले कहते थे, ये कालू रात रात भर जंगल में क्यों घूमता है? इसकी आंखों में कौन सी चमक है? पर कालू अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता था, क्योंकि वह खोज रहा था अदृश्य ज्ञान। और ये खोज उसे उस राह पर ले जाने वाली थी जिसका नाम था यक्षिणी साधना। एक शाम कालू पहाड़ की पगडंडी पर चल रहा था। शाम नीली थी, हल्की धुंध हवा में घुली हुई। अचानक कहीं दूर से एक रहस्यमयी आवाज आई, कालू इधर आओ। कालू रुक गया, दिल धक धक करने लगा, पर डर की जगह उसके अंदर जिज्ञासा जागी। आवाज फिर आई, तुम्हें चुना गया है, देर मत करो। कालू ने लालटेन उठाई और आवाज की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे दिखी एक पुरानी, डरावनी लेकिन चमकती हुई गुफा। यही वही जगह थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, इसमें भूत बसते हैं। लेकिन आज गुफा का दरवाजा उसे बुला रहा था। गुफा के अंदर हल्की सी लाल रोशनी थी, दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह, कहीं से पानी गिरने की टप टप आवाज। गुफा के बीच में एक चमकती हुई पत्थर की पेटी पड़ी थी। कालू ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ रखा था। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जिस साधक को यक्षिणी स्वयं बुलाती है वही साधना पूरी कर सकता है। कालू के मन में बिजली सी कौंधी, बुलावा उसी को मिला था। कालू ने ग्रंथ खोलकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। गुफा धीरे धीरे लाल चमकने लगी। वह मंत्र पढ़ता रहा। ऊंक शींक शीं यक्षिणी स्वाहा। अचानक उसके पीछे पैरों की आवाज आने लगी, कभी पास, कभी दूर, कभी बहुत तेज। पर नियम था, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आवाज उसके ठीक कान के पास आई और बोली, साधक, तुम में धैर्य है। कालू कांपा, पर मंत्र पढ़ता रहा। कुछ देर बाद आवाज शांत हो गई। पहली परीक्षा पूरी। दूसरी रात कालू ने तांत्रिक चक्र बनाया और उसमें बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गुफा में काला धुआं फैलने लगा। फिर प्रकट हुई उसकी मन की डरावनी परछाइयां। यह सब माया थी, लेकिन बहुत वास्तविक लग रहा था। कालू का शरीर कांपने लगा, पर उसने चक्र नहीं छोड़ा और मंत्र पढ़ता रहा। कुछ देर बाद सारी परछाइयां धुएं की तरह उड़ गईं। दूसरी परीक्षा भी पूरी। तीसरी रात गुफा की दीवारें अचानक लाल प्रकाश से भर उठीं। धुआं घूमने लगा और धुएं के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। चमकती लाल आंखें, लंबे काले बाल, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। यक्षिणी प्रकट हो चुकी थी। उसने कहा, बहुतों ने मुझे बुलाया, पर तुम साधक मेरे सामने टिके हो। कालू ने विनम्र होकर कहा, मैं शक्ति नहीं, ज्ञान चाहता हूं। यक्षिणी मुस्कुराई। ज्ञान चाहने वाला ही असली साधक होता है। यक्षिणी ने कहा, अब माया की अंतिम परीक्षा होगी। अगर सफल हुए तो मैं तुम्हारी रक्षक बन जाऊंगी। अचानक गुफा अंधकार में डूब गई। फिर कालू के सामने दिखाई दिया उसकी माँ रोती हुई। कालू, वापस आ जा, मर जाएगा तू। फिर पिता की आवाज, ये साधना तुझे खत्म कर देगी। फिर गांव वाले, ये रास्ता गलत है। कालू अंदर से टूटने लगा। आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद से कहा, अगर मैं अब डर गया तो कभी अपने प्रियजनों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं नहीं डरूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, सभी परछाइयां गायब हो गईं। अंतिम परीक्षा भी पूरी। गुफा फिर प्रकाश से भर गई। यक्षिणी उसके पास आई। उसने कालू के माथे को छुआ। नीली और सुनहरी चमक का विस्फोट हुआ। कालू के हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी आ गई। यक्षिणी बोली, कालू, अब तुम अकेले नहीं। जहां तुम जाओगे मैं अदृश्य रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसके शब्दों के साथ गुफा धीरे धीरे शांत हो गई। सूरज उगने लगा था। कालू पहाड़ से नीचे उतर रहा था।
उसके हाथ की अंगूठी हल्की नीली चमक रही थी। आसमान में कहीं दूर लाल रोशनी की हल्की रेखा चमकी। माना जा रहा था कि यक्षिणी उसे देख रही है। कालू अपने गांव की पहाड़ी पर खड़ा था। पीछे हल्की पारदर्शी यक्षिणी की मुस्कुराती आकृति। हवा चल रही थी, पहाड़ शांत। ये कहानी है कालू की, जम्मू के उस साधक की जिसने यक्षिणी साधना पूरी की और बन गया उसका रक्षक।